तो एक टिड्डी मरी हुई पड़ी हुई है और उस मरी हुई टिड्डी पर एक चींटी चढ़ी है जो उसको खींचना चाहती है लेकिन खींच नहीं पाती। देखो उस टिड्डी को उठाएं तो सारी चींटियां जब उसको उठाती तो उठा ले जाती, लेकिन उन चींटियों के आने से पहले मैंने टिड्डी का टुकड़ा उठा लिया। देखो तो मुसलमान समझता हो लेकिन फिर भी मुसलमान नहीं माना जाएगा, वो मुनाफिक है। 1/3 अगर झूठा तो इमाम अहमद इब्न हंबल के उस्ताद तबकात हनाबिला के अंदर लिखते हैं, अपना इमाम अहमद इब्न हंबल के उस्ताद का एक वाकया तबकात हनाबिला में लिखा हुआ है, बड़ा अजीब और गरीब वाकया है। उस वाकये को सुनेंगे तो आश्चर्य करेंगे। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद कहते हैं कि मैं एक मर्तबा एक जंगल से गुजर रहा था, मैंने एक मरी हुई टिड्डी को देखा। उस टिड्डी पर चींटियां हैं, एक चींटी उस टिड्डी की ऊपर चढ़ी हुई है। टिड्डी जानते हैं ना, टिड्डी जो खेतों में आती है और तबाह कर देती है खेतों को, टिड्डी होती है वो जो कभी कभी खेतों को भी बर्बाद कर देती है, पूरी फसल को। तो एक टिड्डी मरी हुई पड़ी हुई है और उस मरी हुई टिड्डी पर एक चींटी चढ़ी है जो उसको खींचना चाहती है लेकिन खींच नहीं पाती है। इमाम अहमद इब्न हंबल के उस्ताद कहते हैं, मैंने देखा थोड़ी देर के बाद वो चींटी उस टिड्डी को छोड़ती है और चलने लगती है। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा, वो एक सुराख में गई और थोड़ी देर के बाद बहुत सी चींटियों को लेकर आई। जैसी वो चींटियों को लेके आई कि देखो उस टिड्डी को उठाएं तो सारी चींटियां जब उसको उठाती तो उठा ले जाती, लेकिन उन चींटियों के आने से पहले मैंने टिड्डी का टुकड़ा उठा लिया। कि देखें अब क्या करती, सारी वो चींटी वहीं रुक गई, देखा टिड्डी का टुकड़ा नहीं है, सारी चींटियां वापस चली जाती हैं लेकिन वो चींटी वहीं रह जाती है। मैंने टिड्डी का टुकड़ा फिर रख दिया, वो चींटी ने फिर उसको खींचना चाहा लेकिन नहीं खींच पाई। फिर वो बिल में गई और बहुत सी चींटियों को लेकर आई। उसके आने से पहले मैंने फिर टिड्डी का टुकड़ा उठा लिया। सारी चींटियां फिर खड़ी की खड़ी रह गई और गोया के उस चींटी से पूछ रही है कि टिड्डी कहाँ है वो टुकड़ा। सारी चींटियों ने इंतजार किया और फिर सारी चींटियां चली जाती हैं लेकिन पहली चींटी नहीं जाती। मैंने उस टिड्डी के टुकड़े को फिर वहीं रख दिया। वो चींटी फिर कोशिश करने लगी लेकिन अकेले की वजह से नहीं ले जा सकी, फिर गई और बहुत सी चींटियों को लेकर आई। उसके लाने से पहले मैंने फिर टिड्डी के टुकड़े को उठा लिया। सारी चींटियों ने देखा ये चींटी बार बार मुझे झूठ बोल के ला रही है, यहाँ कोई टिड्डी नहीं है, ये बार बार हमको परेशान कर रही है। अहमद इब्न हंबल के उस्ताद कहते हैं, मैंने सारी चींटियों को देखा, वो एक चींटी पर पहली चींटी के ऊपर हमला कर देती हैं और वो चींटी को मार डालती हैं, उसके टुकड़े टुकड़े कर देती हैं। मेरी वजह से एक चींटी की जान तो गई, लेकिन मैंने ये अंदाजा लगाया कि झूठ चींटियों के मुआशरे में भी पसंद नहीं किया जाता है, झूठ चींटियां भी पसंद नहीं करती हैं। तमाम चींटियों ने इस चींटी को इसलिए मार डाला क्योंकि ये बार बार बुला के ला रही है और चींटियां और टिड्डियां मिलती नहीं है। तो झूठ एक ऐसा जुर्म है समाज के अंदर और मुआशरे के अंदर कि उस झूठ की मेरे भाइयों कोई गुंजाइश नहीं है। चींटियों के अंदर भी एक झूठी चींटी जिंदा नहीं रहती है और तमाम चींटियां मिलकर उसको मार डालती हैं। मेरे भाइयों, चींटियों में अल्लाह ने बड़ी अक्ल दी है। यही ये चींटियां अपने बिलों से निकली थी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा था। तो हजरत सुलेमान के लश्कर को देखकर यही चींटियां कहती हैं, या अय्युहन नमलु दुखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून। ऐ चींटियों, अपने अपने बिलों में चली जाओ, अपने अपने सुराखों में चली जाओ। सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, कहीं लाइल्मी में हमें अपने पैरों से रौंद न डाले, लाइल्मी में अपने पैरों से हमें कुचल न डाले। एक चींटी की बात तमाम चींटियों ने मान ली और जान देने से बच गई। मेरे भाइयों, चींटियों की अक्लमंदी को कुरान ने बयान किया है। तो चींटियां भी झूठी चींटियों को पसंद नहीं करती। एक हमारा मुआशरा है जो झूठों को हमारे यहाँ पसंद किया जा रहा है, बल्कि जो जितना बड़ा झूठा है उसको उतना ही बड़ा लीडर बनाया जा रहा है, उतना ही बड़ा नेता बनाया जा रहा है। और जो झूठ ना बोले वो लीडर ही नहीं, वो लीडर ही नहीं।
झूठ चूटी के मुआशरे में भी पसंद नहीं किया जाता। एक एक चीज की वजाहत करता चलो। जब बात करता है तो झूठ बोलता है। और दूसरी चीज पर गौर कीजिए,